नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। मैं स्कूल में पढ़ाती थी। कुछ दिनों से मेरी काम वाली बाई ने आना बंद कर रखा था। अब मैंने नई बाई की तलाश शुरू कर दी। अपने स्टाफ की सभी सहयोगी टीचर्स, पति के दोस्तों, परिचितों, पड़ोसियों सभी से मैं एक अच्छी बाई दिलवाने की गुहार लगा चुकी थी। पर मेरे इस बुरे वक्त में ना मेरे पड़ोसी काम आए ना शुभचिंतक। आखिरकार एक सुबह मेरे स्कूल की चपड़ासिन ने मुझे आकर खुशखबरी दी कि मैडम बाई मिल गई है। अरे वाह शांति, कब लेके आएगी बाई को? मैडम जी साथ ही लेकर आई हूँ। ए माला इधर आ। उसने जब अपने पीछे खड़ी 12-13 साल की लड़की को मेरे सामने किया तो मेरी खुशी कपूर सी उड़ गई। ये क्या काम कर पाएगी? काम करवा कर देख लो मैडम जी, नहीं समझ में आए तो मत रखना। शांति बोली। कल अपनी माँ के साथ मैडम के घर आ जाना माला। दूसरे दिन माला अपनी माँ के साथ आ गई। उसकी माँ पैसों आदि की बात करके बोली, मैडम इसे डांट कर रखना। पहले भी कई घरों में काम किया पर इसका मन काम में कम खेलने में ज़्यादा रहता है। जिसके लिए वह सब कहा जा रहा था वह शून्य भाव से खड़ी सब सुन रही थी। शायद माँ द्वारा बोली गई इन बातों की वह अभ्यस्त थी। उसे अंदर लेकर आई तो मेरी बेटियाँ विनी मिनी विस्मित होकर देखने लगी। यह कौन है मम्मी? हमारी नई बाई। इतनी सी भी बाई होती है क्या मम्मा? मुझे हंसी आ गई। इतनी सी का क्या मतलब? कई बच्चे छोटी सी उम्र में ही काम पर लग जाते हैं। तो मम्मा फिर यह पढ़ती कब है? मेरी माँ ने पढ़ाई छुड़ा दी मेरी। नन्ही बाई का उदास स्वर आया। मेरी बेटियाँ अपनी इस हम उम्र के बारे में जानना चाहती थी। तुम्हारा नाम क्या है? वो बोली। माला। माला ने धीरे धीरे झाड़ू पोछा बर्तन सब काम अच्छी तरह संभाल लिया। बस एक ही शिकायत मुझे उससे रहती थी, इतना साफ़ सुथरा काम करने वाली खुद साफ़ नहीं रहती थी। एक दिन मैंने उसे प्यार समझाया, देख माला, तू इतने साफ़ बर्तन मांजती है तो ऐसे ही अपने शरीर को भी साफ़ सुथरा रखा कर। कल से कपड़े भी अच्छी तरह साफ़ करके आना और खुद भी नहा कर आया कर। नहा कर आई हूँ मैडम जी। पर बेटे तू तो नहाई नहीं लग रही। देख कल साबुन से अच्छी तरह नहा कर आना। साबुन से? साबुन से तो बस मेरा भाई लक्कू नहाता है। हम तीनों बहनों को साबुन नहीं देती मेरी माँ। मैडम जी हम तो लड़कियां हैं, हम तीनों बहनों की तो वो शादी कर देंगी। लक्कू तो लड़का है, वही कमा कर खिलाएगा माँ को। मेरी माँ कहती है हम तीनों बहनें तो पता नहीं उनके किस जन्म के पाप थे जो उन्हें इस जन्म में मिले। मेरी बेटियों की आंखों में पीड़ा थी, विस्मय था और होठों पे प्रश्न। छी मम्मा, कितनी गलत सोच है। क्या लड़की होना इतना बुरा है? नहीं बेटे, बेटी तो ईश्वर से मांगी हुई दुआ होती है। ये लोग अनपढ़ और गरीब है ना, ऊपर से बच्चे ज़्यादा, तो गरीबी से तंग आकर उसकी माँ ने ऐसा ही कह दिया होगा। माला विद्रोही सी हुंकार उठी। नहीं ऐसे नहीं है मैडम, वो तो हर बात में हम बहनों को ही कोसती रहती हैं। इतनी बुरी हालत भी नहीं है घर की, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ है। हम 3 बहनें हैं और तीनों अपने खाने का खर्च निकाल लेती हैं। लक्कू हम तीनों से बड़ा है, बस वही काम पर नहीं जाता। माँ उसे ही स्कूल भेजती है, अच्छे कपड़े पहनाती है। हम बहनों को तो वो फटे पुराने कपड़े पहनाती है। हम अच्छा खाना मांगती हैं तो गालियाँ पड़ती हैं। दिन गुजरते गए और माला घर में अच्छी तरह घुल मिल गई। उस दिन स्कूल की छुट्टी थी। बच्चे किसी बर्थडे पार्टी में गए थे और पति अपने मित्र के यहाँ। सोचा थोड़ा साफ़ सफाई कर लूँ। माला को आवाज़ लगाई पर कोई जवाब नहीं आया। बच्चों के कमरे में जाकर देखा तो वो मिनी की किताबों में खोई हुई थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, वह झिप गई। मिनी दीदी की किताबें देख रही हूँ। तुम्हें पढ़ना आता है? हाँ मैडम जी, 6ठी पास की है। पूरी कक्षा में प्रथम आई थी पर माँ ने पढ़ाई छुड़ा दी। उस दिन मैं बहुत रोई, रोटी भी नहीं खाई। तू पढ़ना चाहती है? हाँ बहुत मन करता है पढ़ने का, पर कौन पढ़ाएगा मुझे? उसका स्वर उदास हो गया। मैं पढ़ाऊँगी। सच्ची? आप पढ़ाओगी? अगर तू मन से पढ़ेगी तो ज़रूर पढ़ाऊँगी। मैंने माला को कहा, तुझे मैं स्कूल में डाल दूँगी, तेरी माँ से मैं बात कर लूँगी। नहीं नहीं मैडम जी, ऐसा मत करना। मेरी माँ आपके यहाँ से मेरा काम छुड़ा देगी क्योंकि उसे मेरी पगार मिलनी बंद हो जाएगी। आखिरकार तय हुआ कि दोपहर को माला जल्दी से और घरों का काम खत्म करके मेरे पास आएगी और मैं रोज़ उसे 1-2 घंटा पढ़ा दूँगी। फिर प्राइवेट इम्तहान दे देगी। लड़की दिमाग की तेज़ थी। 3 साल तक वह दिल लगा कर पढ़ी। उसके इम्तहान के महीने में मैंने काम ज़्यादा है का बहाना करके घर पे रोक लिया। इस महीने की तनख्वाह डबल दूंगी कहने से उसकी लालची माँ तैयार हो जाती। उसका रिज़ल्ट अच्छा रहा। मार्कशीट सब उसने मेरे पास ही सहेज कर रखी थी। बस इस साल मेहनत करके तू 10वीं पास हो जाएगी। उसका 10वीं में एडमिशन कराया पर 1 हफ्ते बाद ही उसका आना बंद हो गया। उसकी छोटी बहन विमला मेरे बर्तन कर जाती। विमला से कई बार उसे बुलवाया तो एक दिन उसकी माँ उसे लेकर आई। मेम साहब अब से यह काम ना करेगी, उसका ब्याह हो रहा है।
मैं जैसे आसमान से धरती पर आ गिरी। अभी से? बहुत छोटी है ये अभी। छोटी कहाँ है मैडम जी, 16 साल की है। इस उम्र में तो मैं एक बच्चे की माँ बन गई थी। उसकी माँ दुकान पर कुछ लेने गई तो मैंने उसे समझाया, तू बहुत छोटी है माला, ब्याह की उम्र नहीं है तेरी। क्या 10वीं का इम्तिहान नहीं देना तुझे? अब नहीं पढ़ूंगी मैडम जी। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी। विनी मिनी ने ग्रीष्मकालीन हॉबी क्लासेस का शिविर ज्वाइन कर रखा था। वे वहां गई थी और राज हफ्ते भर के टूर पर थे। घंटी बजी। दरवाज़ा खोलने पर सामने माला खड़ी थी। 7-8 महीने की मरियल सी बच्ची उसकी गोद में थी। पूरे 2 साल बाद मैं उसे देख रही थी। एक पल को मेरा मन खुशी से भर गया। अरे माला, तू अंदर आ। पर दूसरे ही पल मेरे भूले बिसरे क्रोध में उफान आने लगा। हाँ, तो ब्याह करके खूब गहने कपड़े मिल गए। गलती मेरी थी जो तुझे पढ़ाने में इतना टाइम बर्बाद किया। अरे 10वीं कर लेती तो तेरी कहीं नौकरी। रोने की आवाज़ सुनकर मैंने पलटकर देखा और दरवाजे पर ही खड़ी थी और रो रही थी। मेरा मन ग्लानि से भर उठा कि शादी के बाद पहली बार वो मुझसे मिलने आई। ना उसके ससुराल के बारे में पूछा, ना बच्ची की खुशी जाहिर की, बस लगी डांटने। मैं उसे प्यार से अंदर लेकर आई, पर वह तो फूट फूट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब तक मैं समझ रही थी कि वह मेरे डांटने की वजह से रो रही है, लेकिन बात कुछ और थी। खूब रो चुकने के बाद माला ने जो बताया, उसका सार यह था कि वह अपने आदमी को छोड़कर गर्भावस्था के पूरे दिनों में भाग आई थी, क्योंकि उसके आदमी के किसी पराई स्त्री से गलत संबंध थे और वो उसी घर में रहने लगी थी। थोड़ा तो सब्र करती पगली, क्या पता तेरा प्रेम उसे वापस तेरी तरफ खींच लेता। मेम साहब, सौत तो मिट्टी की भी ना ही सही जाती। फिर वो तो जीती जागती रात दिन मेरे ही घर में मेरे सामने थी, मुझ पर हुक्म चलाती। मेरे बाप ने कोर्ट में अर्जी दी थी, मुझे तलाक भी मिल गया है। पर वह फिर फफक कर रो पड़ी। मेरी माँ मेरा दूसरा ब्याह कराना चाहती है, मुझे बचा लो मेम साहब। तुम्हारी माँ ऐसा क्यों कर रही है? हमारी जात में चाहे लड़की कम उम्र की ही हो, छोड़ी हुई हो या विधवा, जो माँ बाप को ज़्यादा पैसा देता है वो लड़की को अपने घर ले जाता है, चाहे फिर उम्र में वह कितना ही बड़ा हो। मेरी माँ मुझे मेरे बाप की उम्र के 50 साल के बूढ़े के यहाँ भेज रही है। वह मेरे माँ बाप को 20,000 रुपये दे रहा है। मेरी बेटी को भी वह बूढ़ा रखने को तैयार नहीं, उसे मेरी माँ रखेगी। मुझे बचा लो, कहकर वह बुरी तरह सिसकने लगी। मैं देख रही थी समय और परिस्थितियों ने उसका बचपन छीनकर उसे एकदम परिपक्व बना दिया था। वह अब माँ थी जो अपनी बेटी को पालने के लिए जीवन से संघर्ष करना चाहती थी। मेरा मन द्रवित हो गया। मैंने पुनः नए सिरे से उसे पढ़ाने का पीड़ा उठाया और उससे 10वीं का फॉर्म भरवाया। माला ने भी कमर कस ली थी। उसने 2-3 घर का काम ही हाथ में लिया। आधी तनख्वाह वह घर में देती, आधी मेरे पास जमा कर देती। मैंने रात से पुलिस की धमकी भी उसकी माँ को दिला दी थी कि बिना माला की इच्छा के उसे कहीं ज़बरदस्ती भेजा या शादी की तो पुलिस में दे देंगे। अपनी लड़की को माँ को सौंपकर उसने इम्तिहान में दिल लगाकर मेहनत की और अच्छे नंबरों से पास हो गई। उसका रिज़ल्ट आने पर मैंने अपनी डॉक्टर मित्र को पत्र लिखा, मैं तुम्हारी आभारी रहूँगी यदि किसी तरह तुम इस लड़की माला को नर्स की ट्रेनिंग करवा दो। अपनी एक जयपुर जा रही टीचर के साथ माला को मैं जयपुर की बस में बिठाकर आई। मेरे पास जो उसकी जमा राशि थी उसमें और पैसे डालकर उसे थमाए तो उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। मेरा मन भर आया। कुछ समय बाद डॉक्टर नंदिनी का पत्र आया कि माला का एडमिशन विशेष आरक्षण कोटे में आसानी से हो गया है। लड़की बहुत मेहनती है और शीघ्र ही नर्सिंग का कोर्स पूरा कर लेगी। मैंने चैन की सांस ली। कुछ महीने बाद ही मेरे पति का ट्रांसफ़र हो गया। फिर कभी माला से मिलना नहीं हो पाया। सालों गुजर गए और वह मेरे जीवन का भूला बिसरा प्रसंग हो गई। मेरे भी दोनों बच्चे सेटल्ड हो चुके थे। मैं और राज अब जिम्मेदारियों से मुक्त थे। साल में एक बार हम घूमने निकल जाते। इस बार हमने उदयपुर का प्रोग्राम बनाया। रास्ते में सामने से आते हुए ट्रक से बचाने के लिए जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ी, गाड़ी उलट गई। जब मुझे होश आया मैं हॉस्पिटल में थी। मेरी हालत सीरियस थी। मैंने राज को अपने सामने खड़ा पाया और राहत की सांस ली। भगवान की कृपा से वे ठीक थे। डॉक्टर मुझे दर्द निवारक गोलियां और इंजेक्शन दे रहे थे। कभी जब होश में आती तो देखती एक ममता भरा चेहरा मेरी सेवा में लगा है। कौन थी यह नर्स? कुछ जाना पहचाना सा चेहरा था। कहाँ देखा है इसे? मैं दिमाग पर जोर डालती। माना अस्पतालों में नर्स देखभाल करती हैं, पर इतना कोई नहीं करता। इन आँखों में मेरे लिए कितना प्यार भरा था। रात को आँख खुलने पर देखती मेरे पलंग से सटी कुर्सी पर राज सो रहे हैं, मगर वह कुर्सी पर बैठी किताब पढ़ रही है। मेरे हल्का सा कराहने पर भी वह दौड़कर आती।
मुझे ठीक होने में महीने भर से ज़्यादा समय लग गया। आज छोटी दिवाली थी और अपना घर मुझे बेहद याद आ रहा था। डिस्चार्ज से पहले मैंने राज से पूछा, राज यह नर्स कौन है? बहुत सेवा की है इसने मेरी। उसने तुम्हारी बहुत सेवा की, इतनी कि शायद तुम्हारी अपनी बेटियां भी नहीं कर पाती। पर क्या सच में तुम उसे नहीं पहचान पाई? नहीं राज, चेहरा देखा हुआ लगता है पर कहाँ याद नहीं आ रहा। तभी नर्स आ गई। चलिए अब आपको मेरे घर चलना है, वहीं से खाना खाकर आप रात की बस से कोटा चली जाएंगी। मैंने तो सर से बहुत रिक्वेस्ट की कि 2-3 दिन मेरे घर रहकर हमें आपकी सेवा का सौभाग्य दें, पर सर कल त्यौहार पर घर पहुंच जाना चाहते हैं। हॉस्पिटल के पास में ही कुछ दूरी पर नर्सेस क्वार्टर बने हुए थे। मैं घर के द्वार पर ही रुक गई। जब तक तुम बताओगी नहीं तुम कौन हो, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। कितनी सेवा की है तुमने मेरी, मैं पहचान नहीं पा रही हूँ। आपने ही तो मुझे सेवा के योग्य बनाया है। आज जो कुछ हूँ आपकी वजह से ही हूँ। यह नर्स की यूनिफॉर्म, मेरी नौकरी, पढ़ाई, सारा श्रेय आपको ही जाता है। मैडम जी, मैं आपकी माला हूँ। माला? मेरा मन खुशी से भर गया। मैं उसे पहचानती भी कैसे? कल की किशोरी माला पूर्ण युवती थी। सलीके से बंदी साड़ी, आत्मविश्वास से भरी आवाज़, एक संवरा हुआ व्यक्तित्व। माला के पति ने आगे बढ़कर मेरे व उनके पैर छुए, फिर बोला, इतना सुना है आपके बारे में, रात दिन आपके ही गुण गाती है। सचमुच मैडम जी, आपने इसे नया जीवन दिया है। माला की बेटी 12-13 साल की हो चुकी थी और अच्छे स्कूल में पढ़ रही थी। छोटा सा घर सुंदर सलीके से सजा रखा था। बहुत प्यार और मनुहार से उसने व उसके पति ने हमें खाना खिलाया। वह मेरी बेटियों के बारे में पूछती रही। मैंने उसके पति को अपने घर का पता देते हुए कोटा आने का निमंत्रण दिया। एकांत पाकर मैंने उससे उसके विवाह, परिवार के बारे में पूछा तो उसने बताया, अनिल मेरे पति मुझसे 3 साल सीनियर थे। इन्होंने भी मेल नर्स की ट्रेनिंग की है। मेरी नौकरी लगाने में बहुत मदद की। अनिल ने मुझसे शादी की इच्छा जाहिर की और मुझे बच्ची के साथ अपनाने को तैयार हो गए और हमारा विवाह हो गया। और तेरे माँ बापू, भाई लक्कू, वो सब कैसे हैं? बापू तो कुछ साल पहले ख़त्म हो गया था। लक्कू ब्याह करने के बाद इतना बदल गया कि 2 कमरे के घर पर कब्जा करके माँ को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मेरी नौकरी लग गई थी। मैं माँ को अपने पास ले आई। अनिल भी माँ की सेवा करते हैं। जो माँ बेटियों को बोझ मानती थी, अब आशीष देते नहीं थकती। छोटी विमला का ब्याह भी हमने कर दिया। अभी माँ उसी के यहाँ गई हुई है। चलते वक्त मैंने देखा उसकी किशोरी बेटी ने पूरा घर नन्हे दीपकों से सजा दिया है। देख माला, तेरी बेटी के सजाए नन्हे दियों से तेरा पूरा घर जगमगा रहा है। माला मुझसे लिपट गई। इन दियों की ज्योति तो 2-3 दिन के त्यौहार तक ही है, लेकिन जो आखिर की ज्योत आपने मेरे मन में, मेरे जीवन में जलाई है, उसकी ज्योति ने तो मेरे पूरे जीवन के अंधकार को दूर कर उजाला ही उजाला भर दिया है। मैंने उसे ढेर सारा आशीष देकर एक बार फिर से घर आने की बात बोलकर गाड़ी में बैठ गई। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।